दोस्तों, चीनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको तो हम सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे किचन में हर वक्त मिलती है। कोई भी मीठी चीज़ बनानी हो तो चीनी का प्रयोग किया जाता है। चीनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है लाइफ में, मतलब हमारी लाइफ में इसको इम्पोर्टेंट बना लिया गया है, जबकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। अगर चीनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें मल्टीविटामिन नहीं पाए जाते, इसमें फाइबर नहीं पाया जाता, इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, या मिनरल्स बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं जिसके ना के बराबर बोलते हैं। इसमें पाया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सुक्रोज़ पाई जाती है, या फिर जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, का ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, वो पाया जाता है। सिर्फ मीठा पाया जाता है, कैलोरीज़ पाई जाती हैं। इसमें फ़ैट नहीं पाई जाती है, प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो फिर जब इसमें कुछ पाया नहीं जाता फिर भी ये इतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है, वो क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है और बहुत ही आसानी से हासिल होने वाला प्रोडक्ट है। कोई भी चीज़ डिश बनानी हो, चाहे वो रसगुल्ले बनाने हो या फिर बर्फ़ी बनानी हो, जलेबियाँ बनानी हो, या मिठाई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, उसमें चीनी का प्रयोग हो रहा है। चाय से लेके मीठे दूध पीने तक उसमें सब हम चीनी का ही प्रयोग कर रहे हैं आजकल। तो दोस्तों, चीनी के इस्तेमाल से जो लगातार जो नई-नई तरीके की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, ये जो चीनी हम जिसको बोल रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस्ड होती है। यानी जो गन्ने के रस से या फिर चुकंदर के रस से ये बनाया जाता है, तो इसको चीनी तक पहुँचने के लिए, इसके रस को चीनी बनने तक पहुँचने के लिए कई तरीके के केमिकल प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और सिर्फ इसमें बचता है कार्बोहाइड्रेट। तो चीनी दोस्तों जब इतनी ज़्यादा हानिकारक है फिर भी लेकिन हम इसको ले रहे हैं, तो अगर हम शुगर की बात करें तो चाहे शुगर किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो लैक्टोज़ की फ़ॉर्म में हो, मिल्क की शुगर जो होती है, चाहे फ्रक्टोज़ हो, फलों की शुगर होती है, इसी तरीके से कई तरीके की गैलेक्टोज़ हो, तो कई तरीके की शुगर्स होती हैं जिसको हम डेली बेसिस पे कंज़्यूम करते हैं चीनी के अलावा, और हमें पता भी नहीं रहता है। और जनरली अगर देखा जाए तो हम 1 कप चाय अगर पीते हैं तो उसमें 1 चम्मच चीनी, यानी 5 से 6 ग्राम चीनी जो है हम कंज़्यूम कर लेते हैं। अगर दिन भर में 3-4 कप चाय पिएँ तो सिर्फ़ चाय पीने से ही हम जो है 10 से 15 ग्राम के आसपास चीनी ले लेते हैं। अगर इसकी कैलोरीज़ निकाली जाएँ तो ये लगभग 70 से 90 तक इसकी कैलोरीज़ जो होती हैं वो बनती हैं, इतनी ज़्यादा हम कैलोरीज़ कंज़्यूम करते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये नॉर्मल बात है। अगर हम डेली काउंट करें, अगर डेली का दिन भर का हम काउंट करें कि हम कितनी ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर हम कितनी चीनी पी रहे हैं। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 80 ग्राम चीनी शुगर जो है ऐड होती है। अगर दिन भर में हमने 1 लीटर से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली तो 80 से ज़्यादा ग्राम तो ये शुगर ही हम कंज़्यूम कर रहे हैं। यही नहीं, हम कॉफ़ी भी पीते हैं। इसके अलावा हम फ्रूट कंज़्यूम करते हैं दिन भर में, जो जितने भी फल खाते हैं उनसे नेचुरल शुगर हमें मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा चीनी का कंज़म्पशन हो जाता है, एक नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा जो शुगर हमारा इंटेक हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है, टोन निकल जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये जो एक्सेस सुक्रोज़ होती है, ग्लूकोज़ होती है, ये अल्टीमेटली फ़ैट की फॉर्म में ही डिपॉज़िट हो जाती है। खून गाढ़ा हो जाता है और ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जन्म लेने लगती हैं जिनका हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ब्लड में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शुगर बहुत बढ़ जाती है, तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, तो उनको ग्रोथ करने का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ऐसे ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी बहुत तेज़ी से पनपती हैं, क्योंकि कैंसर की ग्रोथ के लिए भी ये शुगरी मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीनी का लगातार इस्तेमाल से हमारे अंदर एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, गैस बनती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है ब्रेन का वो स्लो हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, आलस आने लगता है, टोन निकल जाती है, चारों तरफ फैट डिपॉजिट होने लगते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। कितनी परेशानियां हैं इस चीनी के ज़्यादा कंजम्पशन से जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, आज
हम इस वीडियो में बात करेंगे चीनी को छोड़ने की, यानी जो चीनी कंज्यूम ना करने की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो अगर आप दोस्तों 3 से 4 हफ्ते तक अगर चीनी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और फिर इस चीज़ को अगर इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं 3 से 4 हफ्ते तक, तो आप खुद अपनी बॉडी में देखेंगे कि कितने ज़्यादा चेंजेस इसमें प्रोड्यूस हो गए हैं, कितनी हेल्दी फील होने लगा है, कितना सेहतमंद फील कर रहे हैं आप। तो आपको मैं बताता हूँ एक एक करके चीनी छोड़ने के फ़ायदे। पहला बेनिफिट जो आपको शुगर क्विट करने से मिलता है, शुगर छोड़ने से मिलता है, वो है आपका ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन। आपका ब्रेन जो है जो चीज़ों को पहचानता है, उसको इंटरप्रीट करता है और फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये इम्प्रूव होता है। आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने लगते हैं और आपका दिमाग तेज़ काम करता है, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है इसका, वो है आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होने का जो ख़तरा होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों, जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं, यानी शुगर ओवर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर हमारी बॉडी में चली जाती है, तो इससे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ये शुगर लेवल बढ़ जाता है तो नेचुरली एक हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से, जो इस शुगर के लेवल को कम करने का काम करता है। लेकिन जब बार बार और कई बार इस तरीके से ब्लड का शुगर जो है अचानक से बढ़ता है, जब भी कोई हम चीनी से भरपूर चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं, तो एकदम से अब्रप्टली ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन बार बार होता है और वो बार बार उसको सप्रेस करने का काम करता है। लेकिन जब ये एक स्टेज ऐसी आती है कि इस इंसुलिन हार्मोन का जो शुगर पे काम है, वो कोई काम नहीं कर पाता है, उस शुगर को कम नहीं कर पाता है, जिसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। यही इंसुलिन रेसिस्टेंस जो है बहुत बड़ा कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का। तो दोस्तों, अगर जब भी इस तरीके से अगर ओवर कंजम्पशन होता है चीनी का, तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। इस कंडीशन को दूर करने के लिए चीनी का कंजम्पशन यानी शुगर का जो इंटेक है वो कम करना होगा, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का ख़तरा कम हो सके। एक और बेनिफिट इसका क्या है, इसमें जो है आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, जब एक्सेस कंजम्पशन होता है शुगर का, तो हमारी बॉडी में वो अल्टीमेटली फ़ैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जब फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है तो वो फैट कहीं टमी पर, कहीं हिप्स में, और जहाँ भी ये फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, स्टोर होती है फैट, वहाँ ये फैट स्टोर होने लगती है और इससे मोटापा बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है। लेकिन जब आप चीनी खाना छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये जो स्टोर फैट है ये रिवर्स हो जाती है, ये फिर जो है ग्लूकोज में फिर चेंज होने लगती है। इससे जो है आपके वेट लॉस करने में मदद मिलती है, वज़न कम करने में मदद मिलती है। शुगर क्विट करने से जो एक फ़ायदा और ये होता है कि जब हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो पानी है, वाटर है, वो ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब रहता है, यानी पानी ज़्यादा इकट्ठा रहता है उसको बैलेंस करने के लिए। इसकी वजह से हमारे फेस पर फ्लफ़ीनेस रहती है, थुलथुलापन रहता है बॉडी में और ढीलापन रहता है। तो जब आप शुगर को छोड़ते हैं तो ये पानी भी कम हमारी बॉडी में स्टोर होता है, कम एब्ज़ॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये वेट को कम करने में, हमारे थुलथुलेपन को कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। शुगर को छोड़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे ब्रेन फंक्शन को भी अफ़ेक्ट करता है। तो जो हमारा ब्रेन में सेंटर होता है भूख लगाने वाला, उसको ये फिर अफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन बार बार ये एहसास दिलाता है कि बहुत भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है। तो जब आप शुगर छोड़ते हैं, शुगर का लेवल जब कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तो ये जो ब्रेन का फंक्शन है ये भी नॉर्मल हो जाता है और हमारी ओवर ईटिंग की जो हैबिट है वो छूट जाती है। इस तरीके से शुगर छोड़ने से हमारे वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा होता है। शुगर के ओवर कंजम्पशन से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, यानी शुगर जो है हमारे ब्रेन फंक्शन को स्लो डाउन करती है और ये एक तरीके से एडिक्शन हो जाता है। तो अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर थोड़े टाइम के लिए हम शुगर लेते हैं टेम्परेरी तौर पर, तो ये हमें बहुत अच्छी लगती है, अच्छा फ़ील कराती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को देखें तो काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि शुगर के लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन से, हाई कंजम्पशन से जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं।
अगर आप शुगर को 3 हफ्ते के लिए भी अगर छोड़ दें तो आपको इस डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाता है। जब आप शुगर को छोड़ते हैं तो शुरुआत के 2 से 3 दिन तो बहुत ज़्यादा विथड्रॉल सिंड्रोम की वजह से इसकी क्रेविंग होती है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही ये विथड्रॉल सिंड्रोम ख़त्म हो जाते हैं और फिर जब आप 20 से 25 दिन तक इसको कंज़्यूम नहीं कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डिप्रेशन की समस्या ख़त्म हो गई है। आप बहुत खुश रहने लगे हैं, आप बहुत हल्का फ़ील कर रहे हैं और सेहतमंद फ़ील कर रहे हैं। शुगर छोड़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो फ़ेस है, आपकी जो स्किन है वो ब्राइटर हो जाती है, ग्लो करती है, जवान दिखती है। जो लोग शुगर का ज़्यादा कंज़म्पशन करते हैं उनके चेहरे पर झाइयाँ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन लटकने लगती है, फ्लफ़ी हो जाती है और काले-काले धब्बे पड़ते हैं और एक्ने वग़ैरह ये निकलते हैं। जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। विदिन 3 टू 4 वीक्स ही आपको ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। इससे आपकी स्किन हेल्दी बनती है। शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो आप बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। बीमारियाँ सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर बॉडी गिरी-गिरी सी रहने लगती है, अनहेल्दी हो जाते हैं। तो जब आप शुगर छोड़ना छोड़ते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, ये बूस्ट करता है। इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम रहते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ये जब शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो सीज़न में होने वाली बीमारियाँ जो होती हैं जैसे फ्लू वगैरह हो गया या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या बुखार जो बार-बार होते रहते हैं वो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ही होते हैं। जब आप शुगर को छोड़ते हैं तो आपका यही इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है और आपको कई तरीके की बीमारियों से बचाता है।